हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी टेलर पे। और कुछ लोगों के कुछ सवाल थे तो उनके मैं जवाब दे दूं। इप्शिता ने मुझसे पूछा था कि दी आप कौन कौन सी स्टोरी शेयर कर रही हो, तो मैं आपको बता दूं हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग का नाम है वन लव फॉर यू, और हमारी स्कम बैग विलेन जो है स्टोरी में शेयर कर रही हूँ मोशियांग तोंगशू की, उसका नाम है माई लवली शिजुन। और इमोर्टैलिटी द हस्की विद कैट शिजुन की ओरिजिनल नॉवल जो मैं शेयर कर रही हूँ उसका नाम है माई परवर्ट स्टूडेंट। तो आई होप इशिता आपको चीज़ें समझ में आ गई हों, और नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, या आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकती हैं। और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस, मैंने डे ऑफ 2 दिन का लिया था। एक दिन तो मैं पूरा सोई थी और दूसरे दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी, बिकॉज मेरा मूड थोड़ा फक्ड अप था और मैं थोड़ा अपने आप को चेयर अप करने के लिए उन लोगों से मिली। मैं बहुत मोटिवेट हुई, हम लोग बहुत हंसे। सारी टेंशनों को भुलाकर ना जब हम दोस्त सारे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि दोस्त होते ही इसलिए हैं कि आपका मूड जो है अच्छा कर दें। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने 2 दिन का पूरा ऑफ जो था अपना एंजॉय किया, क्योंकि डेली लाइफ से मेरी दोस्त जो है वो हिमाचल से मिलने आई हुई थी, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी, मैं उससे मिली। और गाइस, चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। और जिन लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती हैं या लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं आपको बता दूँ गाइस, जब कुम्हार मटके को बनाता है ना, तो एक हाथ से अंदर से सारा दे रहा होता है और ऊपर से वो हथौड़ी मार रहा होता है या छीनी से उसे ज़ोर ज़ोर से पटक रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मटके को तोड़ना चाहता है, इसलिए कि वो मजबूत से बने, इसलिए वो मटके के साथ ऐसा करता है। तो उसी तरह मैं अपने व्यूअर्स को मजबूत बनाने के लिए अगर उन्हें डांट भी देती हूँ तो ये चीज़ उनके फ्यूचर में उनके बहुत काम आएगी। आज शायद उन्हें लग रहा होगा मेरी सीख जो है वो गलत है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ से आपको रोक रही हूँ तो मतलब आप गलत कर रहे हैं, और मैं आप नहीं चाहती कि आप लोग कुछ गलत करें। सेकंड चीज़, जहाँ पर जिन खलियानों में तूफ़ान नहीं आता, आंधी नहीं आती, उन खलियानों में ना कभी भी, मैं आपको बता दूँ कि जो क्रॉप्स हैं, जो खेती है, उसमें अनाज ढंग से नहीं उगता, क्योंकि अनाज वहीं उगता है जो हमारी खेती है ना, वो तूफ़ान आंधी सब चीज़ें सह जाए। अगर हम ये चीज़ नहीं सह पाती ना, तो वो कभी भी अच्छी क्रॉप वहाँ से उग ही नहीं सकती, अच्छी खेती वहाँ हो नहीं सकती। तो इसलिए आंधी तूफ़ान लाइफ में जो आते हैं, या जो भी आपको कोई डांटता है, बड़ा या छोटा, वो आपकी लाइफ के बहुत बड़े लेसन्स का ना एक छोटा सा पार्ट है। जब आप लाइफ में बहुत बड़े हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार फलाने ने सही कहा था। आज हमें बुरा लगता है, मेरे टीचर्स भी बहुत पिटाई करते थे, हमें तब बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज हमें लगता है कि नहीं यार, मजबूत उन्होंने ही हमें बनाया है। तो एक तरह से आप मुझे अपना टीचर भी मान सकते हैं। चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड्स। तो जो हमारा विभूषण था, उसके साथ लैंशचन ने एक बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक, प्यारी और सेक्सी सी रात जो थी वो बिताई हुई थी। और विभूषण जो है, उसके पति ने उसे ना जाने कितनी बार अपने बिस्तर पे प्यार किया था। और विभूषण इस वक्त बहुत ज़्यादा सोर था, क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं और वो ऐसे ही सो गए थे थकान होने के बाद। अगले दिन लैंशचन उठते हैं सुबह सुबह जल्दी, और दोनों के दोनों जो है वो जानते थे कि वो अभी भी, उनकी बॉडी जो है लेट नाइट एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा सोर है, और उनकी बॉडी जो थी वो अभी भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। लैंशचन उठ तो जाते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, और अपनी क्यूट सी वाइफ को अपनी बाहों में ले रखते हैं, और वो विभूषण को वहाँ फिर से टीज़ करने लगते हैं। विभूषण जो है वो देखता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा परवर्ट हो गया है और किस तरह से उसे टीज़ कर रहा है। तब वो मुआयन करने लगता है और कहता है, ओह हस्बैंड, अभी नहीं, प्लीज़ मुझे टीज़ मत कीजिए। तो लैंशचन एक स्माइल के साथ जो है वो फिर से विभूषण को और ज़्यादा टीज़ करते हैं, उसके साथ मेक लव करना शुरू करते हैं और कहते हैं, ओह मुझे साफ़ करने दो ना ये मेस जो मैंने किया है, माई वाइफ ही, और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा दिन जो है तुम इस कंडीशन में रहो। विभूषण ब्लश करने लगता है। लैंशचन जो है वो अपने डिसिपल्स को ऑर्डर देता है कि वो वहाँ गुनगुना पानी लाएं और एक बाथटब को प्रिपेयर करें। वो अपनी न्यूली वाइफ को प्रिंसेस स्टाइल में उठाकर उस बाथटब में ले जाते हैं। लैंशचन और विभूषण जो है वो साथ में नहाते हैं। दोनों किंग साइज बाथटब में थे, और वहाँ पर लवांगची भी किंग साइज बाथटब
ऑर्डर कर चुका था ताकि वो भी अपनी लैन फुरन यानी कि हमारे वी विजन के साथ नहा सके। लैन चेचन जो है हेल्प करते हैं वी विजन को, वो जो मेस उन्होंने रात में किया था ना उसे साफ करने के लिए। इवन वो वी विजन को बार बार टीज भी कर रहे होते हैं, मेक लव भी कर रहे होते हैं, जिससे वी विजन बेचारा सुबह सुबह ही एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों के दोनों अब अपने काम के लिए रेडी होते हैं। वी विजन और लैन चेचन जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं लैन चेचन को विज़िट करना था, क्योंकि मॉर्निंग होते ही अक्सर हम अपने बड़ों को प्रणाम करने जाते हैं, तो उस तरह से उन्हें लैन चेचन को प्रणाम करना था और ना जाने कितने बड़े बड़े लैन एल्डर्स को भी, क्योंकि ये चीज़ हमारी और सारी संस्कृतियों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और बड़ों के प्रति हमारे आदर को दर्शाती है। वहाँ पर लैन के चीफ आए हुए थे जो कि लैन वी वुशियान, जी हाँ अब उसका रॉयल नेम हो चुका था, ऑफिशियल नेम हो चुका था लैन वी वुशियान, जिसे वो अंदर रॉयल लैनसेट की किचन में लेके जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मीठे मीठे प्यारे प्यारे और डेजर्ट बने हुए थे जो कि बहुत लजीज लग रहे थे। लैन एल्डर और लैन डिसिपल वहाँ बैठे होते हैं क्योंकि लंच टाइम हो गया था। वहाँ पर पर्पल स्वीट लैम सूप बना होता, सॉरी लैम डेजर्ट बना होता है, और ना जाने कितने तरीके के डेजर्ट बने होते हैं, जैसे कि कोकोनट सोयाबीन पुडिंग, हाशिमा डेजर्ट सूप, पुडिंग, मैंगो पुडिंग, चेस्टनट कपकेक और तिमसम, और चाइनीज़ मून केक भी। चाइनीज़ मून केक जो है गाइस वहाँ पर एक फॉर्चून का प्रतीक होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लैन वी वुशियान जो है वो अपने रिबन को अपने फोरहेड पे पहन के आया हुआ था और वो कहीं ना कहीं वो सारा खाना अपने बड़ों को हेल्प कर रहा था सर्व करने के लिए, और वो शेफ़ जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी हेल्प करता है। लैन वी वुशियान जो है वो उनसे कहीं ना कहीं खाना तब सीख चुका था बनाना जब वो जेंशियल हाउस में था, क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं होता था, तो बहुत सारे शेफ़ ने उसे कैसे खाना प्रिपेयर करते हैं और टेबल मैनर कैसे होते हैं लैनसेट के, वो सब सिखाए थे। वी वुशियान जो है सबको सर्व करता है फूड, और वहाँ पर वो हेल्प लेता है लैन डिसिपल्स की। वो सारे के सारे खाना खाते हैं, वो भी हमारे जैसे कि साउथ इंडियन स्टाइल में केले के पत्तों के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने मिट्टी के पोट्स को यूज़ किया था ताकि वहाँ पर जो वो लिक्विड सूप डाल रहा होता है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अक्सर कहा जाता है मिट्टी के जो हमारे पोट होते हैं या मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। वो बहुत सारे टी सर्व्स केक जो है लोगों को सर्व करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया मून केक जो है वो एक आने वाले सफलता की निशानी होती है और आने वाले भाग्य की निशानी होती है। वो सबको वो चीज़ें सर्व करता है, खिलाता है। और लैन वी वुशियान जो है वो बाद में जेंशियल हाउस भी चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, क्योंकि रात भर तो उसके पति ने उसे रेस्ट करने नहीं दिया था। उसकी जो बैक होती है ना गाइस वो बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही होती है, और वो कहीं ना कहीं जानता था आज लवांगची की बारी है, जो कि वैसे तो बहुत गुस्सेल है, लेकिन अगर लैन चेचन इतने बड़े बीस्ट हैं तो वांगची भी कोई छोटा मोटा बीस्ट तो नहीं होने वाला था। एक लैन डिसिपल जो है वहाँ पर रेड ब्राइडल रोब उसके लिए लेके आता है, जो कि उसके लिए लवांगची ने भेजा हुआ था। जी हाँ, हमारे क्यूट लवांगची ने उसके लिए एक और ब्राइडल रोब भेजा था ताकि वो अपनी वेडिंग नाइट को अपने सेकंड हस्बैंड के साथ बिता सके। हाउ रोमांटिक। वी वुशियान जो है वो खुद को कर्स करता है क्योंकि अभी भी उसे बहुत दर्द था, और वो मन में सोचता है ओह नहीं, फिर से नहीं, क्योंकि उसे एक और रात अपने न्यू हस्बैंड के साथ बितानी थी, और जो कि उसे अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। और ऑब्वियसली बात है गाइस, लवांगची जितना वी वुशियान से प्यार करता है उतना कोई भी उससे नहीं करता। लैन वी वुशियान जो था वो डिलेमा में था, क्योंकि लैन चेचन ने उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भेजी थी ताकि उसका जितना भी पेन है ना वो उसकी फ्रेजाइल सी बॉडी ना बियर कर ले, क्योंकि जो हमारा लैन वी वुशियान है वो अभी बहुत छोटा है, 18 साल का है, तो उसके प्यारे से पहले पति ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। और गाइस मैंने ये स्टोरी इसलिए लिखी क्योंकि हर बार ना मैं ये चीज़ सुनती थी कि एक पति और उसकी कितनी सारी बीवियाँ, और मुझे बड़ा अनफेयर लगता था, क्योंकि अगर आप
मतलब ये कह सकते हैं कि पति दो बीवियों को प्यार कर सकता है, तो एक बीवी क्यों दो पति को नहीं कर सकती? ऑब्वियसली वो कर सकती है। समाज में इक्वालिटी भी नाम की चीज़ होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो पति पत्नी को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए और किसी से नहीं, और अगर इक्वालिटी आप बोलते हैं, बात करते हैं, तो पत्नी को भी सेम हक होना चाहिए, 2 पति रखने का, 3 पति रखने का। अगर आप पति को हक दे रहे हैं तो पत्नी को भी हक दीजिए, क्योंकि लड़की किसी से कम नहीं है और उसके अधिकार स्वयं उससे आप भी नहीं छीन सकते जब उसे भगवान ने सारे अधिकार दिए हैं तो। और यहाँ पर बहुत सारे डिसिपल उसे रेडी करते हैं आज रात के लिए और प्रिपेयर कर रहे होते हैं विभूषण को। जैसे कि लवांगची की रिक्वायरमेंट्स थी, वो उसे रेड शिफॉन रोब पहनाते हैं। पहले वाले जो रोब थे वो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं, हल्की फुल्की ज्वेलरी होती है, क्योंकि हमारे लवांगची को तामझाम इतना पसंद नहीं है, क्या करें। और उसके हेड जो है वो बहुत क्यूट से बन में टाई अप करते हैं और उस पर लाल कलर की लेस रिबन लगाते हैं। मैडम लेन की पिन उसके बालों में लगाते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, और विभूषण ब्लश कर रहा होता है सोच सोच के, क्योंकि लवांगची ने ही, याद है आपको, एज अ टोकन शादी का उसे ये पिन दी थी। और सच में लवांगची जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है कंपैरिजन में लेन शिचेन के। तो विभूषण के चेहरे पे और दिल में अपने आप ही दुगदुगी सी होनी शुरू हो जाती है कि अब उसका क्या होगा। और फिर वही पल आता है जिसका उसको बहुत ज़्यादा डर था। रात का वक्त, उनकी सुहाग रात का वक्त, और तब वो खाना खाता है सारे लेन सेक्ट के मेंबर के साथ। इवन वो अपने दोनों हस्बैंड के पास बैठ के ही खाना खा रहा होता है। लेन शिचेन जो है वो विभूषण को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, क्योंकि विभूषण से बैठा ही नहीं जा रहा था, उसे इतना डर था। और लवांगची भी ब्लश कर रहा होता है इमेजिन करके अपने आप को अपनी बीवी के साथ। लवांगची जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और लेकिन उसका चेहरा बेचारे का हमेशा से इमोशनलेस था, तो कोई भी उसके चेहरे को देख के भांप नहीं सकता था इसके मन में क्या चल रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं, विभूषण को लेकर गंदे गंदे डर्टी डर्टी थॉट्स हमेशा से लवांगची के माइंड में चलते आए हैं, विंग के नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारे लवांगची था वो इमोशनलेस बैठा हुआ था, लेकिन उसके दिल की धड़कनों में वो खुद को विंग के साथ एक बिस्तर पे इमेजिन कर सकता था। जैसे ही उनका डिनर हो जाता है, मैं आपको बता दूँ गाइस, आप हेडफोन्स लगा लें जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए, और जो समझदार हैं आई होप वो लगा चुके होंगे। लेन डिसिपल जो है वो विभूषण को जिंगशी ले जाते हैं। लेन शिचेन और लवांगची जो है वो धीरे धीरे चलते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। विभूषण बहुत नर्वस होता है, क्योंकि आज वो जिंगशी के अंदर था और वो एक सिंपल सा कॉटेज था। हांशी जो था फिर भी बहुत फार बेटर था, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव था, क्योंकि जो लेन शिचेन थे ना वो सेक्ट के मेन लीडर थे, लेकिन जो हमारा वांगची था उसे बहुत सिंप्लिसिटी पसंद थी। वहाँ पर वही चंदन की महक पूरे एनवायरनमेंट को खुशनुमा बना रही थी। और ऑब्वियस सी बात है, जो चंदन की महक है वो हमारे विंग को कितनी पसंद है ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि वो एक सूदिंग सी महक होती है और वो किसी का भी जो दिमाग है वो शांत कर सकती है। और जब पार्टनर लवांगची जैसा खूबसूरत हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मदहोश हो ही जाएंगे। तो जैसे ही वो डिनर करते हैं उसके बाद लवांगची अपने भाई से बात कर रहा था, विभूषण उसके रूम में इंतज़ार कर रहा था। और विभूषण जो है वो देखता है कि लवांगची जो है वो जिंगशी में आता है और वो मेन डोर को बंद कर देता है। लवांगची सीधा अपने बेड चैम्बर की तरफ आता है, जहाँ पर विभूषण उसका वेट कर रहा था, और आज उसे अपनी वाइफ का कवर्ड फेस दिखता है एक वेल के साथ। तभी विभूषण धीरे से घबराते हुए कहता है, लंचा क्या ये तुम हो? और वो अपने हाथों से बेडशीट को जोर से पकड़ लेता है। तभी लवांगची की वही वॉइस आती है जो हमेशा से बोरिंग सी वो बात करता था, बस इतना बोलता है वो। तभी वो दोनों के दोनों इतने अनकंफर्टेबल थे ना, क्योंकि देखो मन में तो दोनों के था कि कुछ होने वाला है तूफानी सा, लेकिन दोनों ही दोनों शर्मा रहे थे कि शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि उनकी जो शादी की रात थी ये, और वो दोनों के दोनों नर्वस थे, क्योंकि अक्सर पहले कदम को लेके इंसान को हिचकिचाहट होती है, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो सुहागरात का हो, उसके बाद तो सब गो विद द फ्लो हो ही जाता है। लवांगची बैठता है विभूषण के पास और धीरे से उसकी वेल को उठाता है।
वो अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ का चेहरा देखता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है और विविजन इससे एक नर्वस सी स्माइल देता है। तभी लंजा पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विविजन कहता है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैं हमेशा तुम्हें टीज़ किया करता था लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आज मैं क्या करूँ और मेरी कमर भी बहुत दुख रही है। ये बात सुन के लवांग जी को जेलस होने लगती है और वो फटाफट से विविजन को अपनी तरफ खींचता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है। लवांग जी को नहीं पता कि विविजन के साथ कल क्या क्या हुआ है, लेकिन वो जानना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे उतनी ही जेलसी होगी जितना विविजन उस चीज़ का डिस्कस करेगा। वो जानता था ये जो पेन है ना उसे उसके ब्रदर लंशचन की वजह से हो रहा है, लेकिन लवांग जी उसे बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह प्यार से किस करने लगता है और उसकी किस धीरे 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 टेम्प्टेड होती जाती है। और जो लोग अनकंफर्टेबल हैं वो यहीं स्किप कर दें क्योंकि जिन्हें एडल्ट पार्ट नहीं पसंद वो छोड़ दें और जिन्हें पसंद है वो बिल्कुल एंजॉय करें। विविजन धीरे से अपना चेहरा खोलता है और दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के अंदर डूब ही जाते हैं। एक दूसरे की जो अरोजल होता है ना, जो खुशबू होती है, जो महक होती है, जो बॉडी ऑर्डर होता है जब हम किसी को किस करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के स्लाइवा में मिक्स होकर एक दूसरे के अंदर रह जाता है और हमें बहुत देर बाद भी दूसरे पर्सन की जो हमारे अंदर हमारी बॉडी को टच हुआ हुआ ऑर्डर होता है वो स्मेल में आता है, फ्रेगरेंस में आता है और हम उस इंसान को बहुत देर तक महसूस कर सकते थे। और इतनी ही डीप किस जो है हमारा विविजन लवांग जी के जूसी लिप्स को कर रहा होता है और बाइट करता है लवांग जी के दांतों को। जो लवांग जी था वो भी विविजन के लोअर लिप को किस करता है और उसका एक हाथ जो है वो विविजन के जो जॉ होती है यानी कि उसकी जो जॉ लाइन होती है उसे पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो विविजन की गर्दन को पकड़ता है। विविजन भी पागल हो गया था अपने दूसरे हस्बैंड के साथ ये सब करते हुए। दोनों एक दूसरे को प्यार से लव बाइट दे रहे थे और एक दूसरे के लिप्स को छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं थे। लवांग जी अपनी टंग से विविजन के माउथ को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है और दोनों अपनी टंग से एक दूसरे को फील कर सकते थे। और यहाँ पर उस लवांग जी के हाथ से वो विविजन के सिर पे लगी हुई उस पिन को खोल देता है और उसके लंबे लंबे बाल पीछे की साइड खुल के गिर जाते हैं। विविजन के बाल बहुत सुंदर थे, बिल्कुल ब्लैक सिल्की स्मूथ हेयर जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। जब उसके बाल खुलते हैं तो विंग का चेहरा देखने लायक था और उसकी बॉडी की फ्रेगरेंस जो कि एक दूसरे में समा रही थी, एक दूसरे को दीवाना कर रही थी, एक दूसरे को पागल कर रही थी। लवांग जी और विविजन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं बहुत गहरी किस में। उनका लस्ट और लव अब मिक्स होने लगा था। जहाँ खाली लस्ट हो वो प्यार नहीं होता और जहाँ लस्ट विद लव हो वो बहुत धूम मचाता है, बेड तोड़ रोमांस के लिए फेमस होता है। तो इस मोमेंट वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। विविजन जो है फिर हाफने लगता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बुली किया, इतनी ब्रूटल स्मूच की कि अब उसे सांस की ज़रूरत थी। विविजन जो है कहता है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था लंजा, तुम तो बहुत अच्छे हो। और तभी वो हक कर लेता है लवांग जी की चेस्ट को। लवांग जी भी ब्लश कर रहा होता है। विविजन कहता है, लंजा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने मुझे वॉर के टाइम में क्यों प्रोटेक्ट किया था? वो अपनी मोटी मोटी गोल गोल आंखों से लवांग जी को देखने लगता है। लवांग जी उसे बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता था लेकिन बेचारा अपनी बातों से ये सब नहीं बोल पाता था। लवांग जी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती थी। तभी वो बेचारा चुप ही हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी विंग कहता है, तुम्हारी चुप्पी का मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, और तुम अब मुझसे कोई प्यार नहीं करते। और वो अपने ही वर्ड्स के साथ लवांग जी को टीज करने लगता है क्योंकि वो जानता था लवांग जी एक जेलस टाइप है। और तभी लवांग जी कहता है विंग, तभी विंग पपी आइज बनाकर कहता है, पपी सा फेस बनाकर कहता है, ले नरक का क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तभी लवांग जी ज़ोर से गहरी सांस लेता है और कहता है, विंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
उसकी ये बातें सुन के विभूषण जो है एकदम से अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों को बड़ा सा खोल कर पूछता है, तुम कब से मुझसे प्यार करने लगे लंचा? उसका दिल जैसे ज़ोरों से धड़क रहा था। तभी लवांगची कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार बैटल फील्ड के अंदर देखा तभी से। तभी विभूषण प्यार से कहता है, हस्बैंड तुम दोनों को मुझसे प्यार हो गया था? तभी लंजा कहता है, यहाँ पर वो दोनों लैंशचन और लंजा के लिए पूछ रहा था। तभी विभूषण कहता है, क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे शेयर करने में? लंजा कहता है, नहीं। विभूषण फिर से पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि इससे मैं फिल्थी यानी कि गंदा हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 हस्बैंड हैं? वो यहाँ पर सीरियसली अपने दोनों हस्बैंड का ओपिनियन जानना चाहता था अपने लिए। तभी लवांगची कहता है, विंग कभी भी गंदा नहीं है, विंग बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना वो इंसान हमारे लिए सबसे प्रीशियस होता है और वो कभी गंदा नहीं हो सकता क्योंकि हमने पवित्र शादी के बंधन में जो बंधे हैं। तभी विभूषण जो है वो नोटी टोन में कहता है, तो लंजा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आज रात प्यार करूं? तभी लंजा कहता है, मैं चाहता हूँ हम हर रात प्यार करें। विंग जो है वो हर रात वर्ड सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, हर रात लेना रखोगा, तुम कितने पर्वर्ट हो, तुम हम पूरे हर रात ना मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। नॉटी लंजा, वो एकदम से ऐसे बोलता है और उसकी बातों में जैसे बहुत ज़्यादा आग भड़काने वाली चीज़ें थी जो कि लंजा की जो लस्ट थी उसकी आगे आग को भड़का रही थी। तभी लंजा कहता है, शेमलेस। विभूषण लंजा के चीक्स जॉ लाइन को बाइट करने लगता है और कहता है, हाँ मैं शेमलेस हूँ, लेकिन मैं शेमलेस सिर्फ अपने दोनों हस्बैंड के लिए हूँ। वो जैसे ही सेडक्टिव टोन में ये बात बोलता है, लवांगची एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और वो विंग की नेकलाइन को किस करने लगता है बहुत बुरी तरह से और वो फाड़ ही देता है एक बार में विंग के रोप्स को। विभूषण की यहाँ पर जो मिल्की चेस्ट थी वो उसके सामने थी, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे विभूषण एक प्यारी सी डोल हो जिसे खुद हेवन ने बनाया हो। लवांगची उसे किस कर रहा था, उसके कानों को किस कर रहा था और लिक कर रहा था और उसके एडम्स एप्पल जो कि गर्दन की तरफ होता है उसे भी वो लिक कर रहा था, किस कर रहा था। विभूषण भी स्टिमुलेट हो रहा था और वो कहता है, लंजा तुम दोनों ब्रदर ना बीस्ट हो बेड में। ये बात जान करना लंजा का तो जैसे दिमाग ना 7वें आसमान पे था, क्योंकि ये चीज़ ना उसके लस्ट, रोमांस, पागलपन को बिल्कुल आग देने वाली थी। यहाँ पर वो वैसे भी विंग को सपने में सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था और यहाँ उसका हस्बैंड उसे बीस्ट कह रहा है बेड में, तो वांगची उसे प्रूव करने के लिए तैयार था कि वो सच में एक बीस्ट है, लेकिन सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। और लवांगची जो है वो किस करता है विभूषण के ब्यूटीफुल से फेस को, उसकी ब्यूटीफुल सी स्किन को जो कि बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह थी और ऐसा लग रहा था दूध में जैसे शहद को मिला दिया हो, क्योंकि उसकी स्किन बहुत प्यारी लग रही थी, चमक रही थी उस अंधेरे में। और वो धीरे धीरे काटने लगता है, किस करने लगता है उसके शोल्डर के ब्लेड्स को। तभी दोनों कंधों पे वो एक एक लव बाइट छोड़ देता है। यहाँ पर विभूषण मुआयन करने लगता है, उसका एक हाथ लवांगची की क्लोथ में चला जाता है और वो लवांगची की चेस्ट को अपने हाथों से पिंच करने लगता है। लवांगची डेस्परेटली उसके दोनों के दोनों जो बर्ड्स होते हैं यानी कि चेस्ट होती है उन्हें किस करता है, स्क्वीज़ करता है और उसके साथ उन्हें अपने मुंह में लेकर किस करने लगता है। विभूषण मुआयन कर रहा होता है सो इतनी तेज़ कि वहाँ पर कोई भी सुन सकता था कि विभूषण को कितना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है लवांगची के साथ। लवांगची जो कि उसका हस्बैंड था आज अपनी वाइफ को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था, वो अपनी वाइफ के एक एक इंच को आज महसूस करना चाहता था और एक एक इंच स्किन को किस करना चाहता था, लिक करना चाहता था और क्लेम करना चाहता था दैट विभूषण यू आर माइन, माइन ओनली माइन। तभी विभूषण कहता है, लंजा तुमने मुझे एक्साइटेड कर दिया, फक, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तभी वो शेमलेसली मुआयन करने लगता है। लवांगची भी अपनी वाइफ की जो ट्राउज़र होते हैं उन्हें फाड़ देता है और वो देखता है कि विभूषण कितना ज़्यादा एक्साइटेड है
और यहाँ पर लवांगची अपने प्यारे से हस्बैंड के साथ फोर प्ले करना शुरू कर देता है और दोनों मेक लव शुरू कर देते हैं। तभी विभीषण कहता है, लंजा मुझे टीस मत करो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लंजा जो है वो धीरे धीरे विंग को फुली प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि आज रात उनके मेक लव की नहीं, सुहाग रात भी नहीं, बल्कि उनकी पहली रात थी जहाँ पर वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्लीज़ करना चाहते थे, ताकि मरते दम तक उन्हें ये रात हमेशा याद रहे। और लवांगची जो है वो विंग को पूरे अच्छे से प्रिपेयर करता है। दोनों के दोनों एक दूसरे की बॉडी के सारे कपड़े खोल देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बॉडी को हर जगह से छूने लगते हैं, हर जगह से प्रिपेयर करने लगते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विभूषण जैसे उसकी धड़कनें, उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी, तभी वो बार बार लंजा लंजा ऐसे भी बोलता रहता है, लंजा लवांगची प्लीज़। और जब वांगची के हाथ उसकी बॉडी को टटोलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, उसकी बॉडी को स्क्वीज़ करने लगते हैं, उसकी बॉडी को पिंच करने लगते हैं, तब विभूषण की जो आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। विभूषण कि फिर वो दोनों लेग्स खोल देता है और वो उनके बीच में आ जाता है और दोनों अपनी लेट नाइट एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटी को शुरू करते हैं। और लवांगची जो है वो पहले अपनी वाइफ के साथ बहुत जेंटल होता है, क्योंकि विंग ऑलरेडी बहुत जो पेन था उसमें था, लेकिन वो फिर साल्व यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं ताकि विंग को दर्द ना हो और विंग का जो दर्द है वो प्लेजर में बदल जाए। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और न जाने कितनी देर तक कितने सारे पोजेस में एक दूसरे को प्यार जताते हैं, वही प्यार जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है। और वांगची एक मिनट के लिए भी विंग को अपनी बॉडी से दूर ही नहीं होने दे रहा था। वो हर वक्त उसके साथ बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ था जैसे एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ को चिपका होता है। वांगची ने पूरी रात विंग को कहीं जाने ही नहीं दिया था और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ प्लेजर में खो चुके थे, पागल हो चुके थे। और विंग को पता लगता है कि वांगची तो जो हमारे लंचचन हैं उनसे भी बड़ा बीस्ट है, क्योंकि लंजा बिल्कुल भी रोमांस में मर्जी नहीं दिखाता, चाहे उसकी वाइफ उसे सच में प्लीड करे, क्योंकि लंजा को पता था कि विंग को कितना मज़ा आ रहा है उसके साथ रात बिताने में। और विंग जो है वो जब लंजा उसके साथ रोमांस करता और ज़्यादा गहराई से, तब विंग जो था वो शर्माने लग जाता और घबराने लग जाता। और उसकी शर्माने की वजह से जब वो मुआयन करता तो उसके चीक्स और भी ज़्यादा रेड हो गए थे, जिसकी वजह से लंजा को उसे इस तरह से देखते, उसके एक्सप्रेशंस को नोट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। लंजा भी विंग के अंदर ही सब चीज़ें ख़त्म कर देता है और वो कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेता। यहाँ पर वो लोग 30 मिनट का रेस्ट लेते हैं और लंजा जो है वो फिर से विभूषण के साथ 1, 2, 3 न जाने कितने राउंड जो हैं वो लोग करते रहते हैं। लंजा अपनी नोटी वाइफ के साथ पूरी रात बहुत अच्छे से बिताता है और विंग जो है वो सच में पूरी रात जो है बहुत ज़्यादा उससे बोलता है कि मुझे और भी करना है। यहाँ पहली बार था जब वो इस चीज़ को एंजॉय करने लगा था और लंजा ने विंग के हालत इतनी पतली कर दी थी कि विंग पूरी रात मुआयन करता रहा था और फिर उसका पेट भी दुखने लगा था, क्योंकि लंजा जो था वो सच में उसे बहुत प्यार से लेकिन बहुत रफली भी ट्रीट कर रहा था। दोनों ने ना जाने कितने पोजेस बदले। विंग को लग रहा था कि उसकी वॉर्म ही जैसे अब बाहर आ जाएगी और लंजा जो था वो अपने विंग को बहुत प्यार से पूरी रात प्यार करता रहता है। पूरे जिंगशी में विंग की आवाज़ें गूंजती रहती है और लगभग 20 से 25 पोज वो लोग पूरी रात में कामासूत्रा के ट्राई करते हैं। और लंजा जो है अपनी नोटी सी वाइफ को सोते समय भी हक करे रखता है और दोनों की बॉडी बहुत प्यार से कनेक्टेड रहती है। मॉर्निंग में विभूषण उठता है और विभूषण अभी भी नेकेड था और उसकी नेकेड बॉडी हमारे लवांगची जैसे बीस्ट को, जो कि रात में उसके साथ इतना ज़्यादा क्रूअल था, लेकिन दोनों की दोनों क्रूएलिटी ऐसी नहीं थी कि दोनों को हर्ट करे। वो क्रूएलिटी थी पैशनेट वाली
और उन्होंने इतने ज़्यादा पोजेस ट्राई किए थे कि वी विजन बहुत ज़्यादा थक गया था, उसने खुद को क्लीन भी नहीं किया होता और दोनों ऐसे ही सो गए थे। लंजा जो है वो सुबह उठाना तो अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ जो कि सो रही थी उसके पास, उसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बीइंग बिल्कुल बच्चे की तरह खराटे भर रहा था। तब लवांगची जो है वो विभूषण के फॉरहेड पे किस करता है और वो अडोर करता है अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को। लवांगची भी अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ के फिर से चीक्स और आईज पे किस करता है। विभूषण एकदम से उठ जाता है और कहता है, लन अरगगा, मुझे सोने दो, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तुम दोनों ब्रदर बीस्ट हो, तुम दोनों ने मुझे बहुत बुली किया है। विभूषण आधी नींद में ये बातें बोल रहा होता है। लवांगची के कान फिर से लाल हो जाते हैं क्योंकि अभी भी वो देख सकता था कि इतनी बार फिज़िकल एक्टिविटी होने के बाद, सेक्स करने के बाद भी वो अभी भी एक्साइटेड है और सच में उसे नहीं पता था वो क्या करे। फिर से वो विंग की बॉडी को अपनी बॉडी से कनेक्टेड करता है और विंग के साथ फिर से वो धीरे धीरे सेक्स करना शुरू करता है। पहले वो विंग को एक्साइटेड करता है और उसके बाद विंग उसे चिल्ला के कहता है, लंजा तुम ना। तभी विंग की एकदम से ये जो विन होती है वो गलती से एक्साइटमेंट में बदलने लगती है और लवांगची उसके साथ मॉर्निंग में भी रोमांस करने लगता है, सेक्स करने लगता है। और विंग की जो सुबह सुबह की आवाज़ें थी वो मॉर्निंग सेक्स की दूर दूर तक आ रही थी कि उसे कितना प्लेजर मिल रहा है। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, बिल्कुल पैशनेट तरीके से। लवांगची अपनी वाइफ को सुबह भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल अभी बेड से उठे भी नहीं थे कि उन्होंने अच्छा खासा 1-2 राउंड सेक्स किया होता है। और अब जो वांगची था ना, वो विंग को देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी लव बाइट, उसके प्यार के ना जाने कितने सारे बाइट से जो उसकी बॉडी पे लगे हुए थे। और लवांगची जब विंग की ऐसी हालत देखता है ना तो सच में उसे विंग पे तरस आता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा उसे विंग ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तभी विंग जो है वो चिड़चिड़ करते हुए कहता है, लंजा अब तुम्हें मुझे क्लीन करना होगा। तभी वो उठता है, लवांगची जैसे ही उसकी हेल्प करने लगता है तभी विंग कहता है, नहीं मैं खुद कर लूँगा। तब लवांगची कहता है, नहीं। विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा नहीं का? हाँ। तभी लवांगची जो है वो कहता है, तुम्हें कोई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी लवांगची बहुत प्यार से विंग को ट्रीट करता है। विंग जो है वो पूरी रात और पूरा दिन रेस्ट करना चाहता था और वहाँ पर लंजा उसे और ज़्यादा तंग करता है क्योंकि वो अपने प्ले के लिए बहुत सारे टॉयज़ भी लाया था। लेंशिचन जो है वो बात लेते हैं उससे पहले कि वो विंग के साथ रोमांस कर सकें। यहाँ पर विंग जो था वो उसकी पूरी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी। लेंशिचन और विंग भी इस बार एक पूरी रात प्यार से सेक्स करते हैं और पूरी रात बहुत अच्छे से बिताते हैं। और ऐसे ही एक दिन विंग जो था वो लेंशिचन के साथ रुका करता था और एक दिन विंग जो था वो लवांगची के साथ रुका करता था। और अपने पति से रोमांस करने से पहले वो अक्सर अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन किया करता था ताकि एक दूसरे से कभी चिढ़ ना हो, दोनों लैन ब्रदर्स के बीच में कभी कोई लड़ाई ना हो। विभूषण ऐसे ही अपनी लाइफ बिताता है और 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस याद नहीं रखते जो कि उन्हें डॉक्टर ने दी थी कि वो लोग विंग को जो है वो ऐसे शेयर ना करें और विंग को एक बार में एक ही इंसान प्रेग्नेंट करे। विंग जो है 2 महीने बाद उसे मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है, उसे उल्टियाँ जैसा फील होने लगता है सुबह सुबह और उसके लिए बहुत ज़्यादा पूरा टाइम हो जाता है इस सिचुएशन से डील करना। लैन इंपीरियर हीलर डिक्लेयर करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ तक कि वो सिंगल चाइल्ड से नहीं बल्कि ट्विन से प्रेग्नेंट है। और दोनों ट्विन जो हैं बोथ लैन ट्विन जेड्स को कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे। लैन चिरन भी बहुत खुश होता है इस न्यूज़ को सुन के। वहाँ पर लैन हीलर अनाउंस करते हैं कि वो लैन विभूषण के लिए एक प्रेगनेंसी क्लास रखेंगे, वो ट्रेन करेंगे उसे कि कैसे एक बच्चे की अच्छी माँ बना जाता है। विभूषण जो है उसे वो क्लासेस अटेंड करनी होती थी जो कि उसे टिप देते थे पैटर्नल लाइफ की कि आगे चल के वो कैसे एक अच्छी माँ
और एक अच्छे पिता बन सकता है। और विभूषण जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाया करता था और सूप पिया करता था। लैन हीलर्स ने उसे नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से, सूप पीने से और अल्कोहल लेने से भी मना कर दिया था। लैन हीलर जो है वो उसकी डाइट को बढ़ा देता है, उसमें ना जाने कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट वो लोग ऐड कर देते हैं, ड्राई फ्रूट, सीजनल फ्रूट भी। वींग जो है वो प्रॉपर रेस्ट लिया करता था, अब उसकी बॉडी को कोई स्ट्रेस भी नहीं दिया करता था। विभूषण जो है वो लाफिंग थेरेपी भी अटेंड करता था ताकि मदर को अपनी बार बार उल्टी या वोमिट की प्रॉब्लम की वजह से कोई भी डिप्रेशन ना हो। लैन हीलर्स पूरा ध्यान रखा करते थे हमारे विभूषण का। विभूषण को क्राफ्टी चीज़ें करना बिल्कुल मना था और तलवारबाजी भी, क्योंकि अभी वो 2 महीने का था और जब तक बच्चा 3 महीने का ना हो जाए उसके मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लैन क्लैन ने बिल्कुल मना कर दिया था उसे मार्शल आर्ट करने से। विभूषण जो है वो 1 घंटा अपनी मेडिटेट को दिया करता था ताकि उसकी की बहुत ज़्यादा इम्यून पावर को जो है बूस्टअप करे और उसके कोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। विभूषण के दोनों हस्बैंड बहुत ज़्यादा पर्वर्ट थे, वो अक्सर बिजी रहने लगे थे। कहीं कभार तो वो वींग को विजिट भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था। और वो कभी याशी में मिलता था या कभी लाइब्रेरी पवेलियन में, जब भी वो लोग अलोन होते थे, या फिर कभी कभी वो लैन शिचेन या लवांगची के साथ हांची में या लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ रोमांस किया करता था। अगर लैन शिचेन अपनी वाइफ की ख्वाहिश को पूरा करता था याशी में, तभी दूसरे मोमेंट वो लवांगजी के पास चला जाता था क्योंकि उसे सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि उसकी गोल्डन कोर जो थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा शक्ति से उभर गई थी और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देता था। और यहाँ पर उसके दोनों बच्चों को अपने पिता की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और विभूषण जब भी अपने हस्बैंड्स के पास जाया करता था तो वो उनके साथ सिर्फ रोमांस किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बेबी दिन पर दिन कितने ज़्यादा डिमांड करते हैं अपने फादर की वार्मथ के। जब वो एक हस्बैंड के साथ अपनी रात बिता लिया करता था तो उसका जो दूसरा बच्चा होता था वो अपने दूसरे फादर के लिए चाहता था। विभूषण जो है वो अपने पतियों से सिर्फ उनका टाइम और उनका प्यार ही चाहता था। कभी कभी वो लोग बैक माउंटेन्स में भी जाया करते थे, कोल्ड पॉइंट में भी जाया करते थे और विभूषण हर जगह रोमांस के मज़े लेना चाहता था, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं था जो खाली एक इंसान एक रूम में ही बैठकर रोमांस को एंजॉय करे। वो हर जगह अपने हस्बैंड्स के साथ एक्सप्लोर करना चाहता था, प्यार करना चाहता था, यहाँ तक कि वो बहुत बार जंगलों में भी जाया करता था, रैबिट्स के साथ भी खेला करता था। एक बार लैन शिचेन को मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था और विभूषण जो कि प्रेगनेंसी की वजह से ना जाने कितने मूड स्विंग से गुजरा करता था और वो अपने हस्बैंड को बहुत देर से नोटिस कर रहा था वो कितना बिजी है, लेकिन विभूषण जो है ना उसे लैन शिचेन से रोमांस चाहिए था क्योंकि भांगजी बिजी था। तो वो लैन शिचेन का बहुत देर तक वेट करता है और उसके बाद वो लैन शिचेन पे टूट पड़ता है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं, क्योंकि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग की वजह से जो उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही थी उसके दोनों बच्चों की गोल्डन कोर की वजह से, वो उसे रिलीज़ करनी होती थी। और हमारी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसे एग्जॉस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता था रोमांस करना। अब विभूषण जो है वो अपने दोनों हस्बैंड्स के बिना नहीं रह सकता था, उसे अपने दोनों हस्बैंड्स की आदत लग गई थी। दोनों के साथ वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील किया करता था और वो उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहने लगा था। इवन अब उसे कोई भी शर्म नहीं थी, वो अपने दोनों हस्बैंड को अपना मान चुका था और उसके दोनों हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन विभूषण एक हॉर्नी प्रेग्नेंट मैन बन चुका था। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाता था जिसकी वजह से उसके दोनों हस्बैंड बहुत ज़्यादा तंग आ जाते थे। अब विभूषण 7 मंथ प्रेग्नेंट था और वो अपनी ड्यूअल कल्टीवेशन अपने दोनों हस्बैंड्स के साथ किया करता था। विभूषण जो है वो उसे पता था
कि उसकी वॉर्म से कितनी ज़्यादा हीट निकलती है, और जिसकी वजह से उसके दोनों जो बच्चे थे उन्हें अपने पिता की क्रेविंग होती है, क्योंकि वो एक लड़का था और उसे प्रेग्नेंट होने की दवाई दी गई थी, जिसकी वजह से उसके जो बच्चे थे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उन्हें अपने फादर की क्रेविंग अक्सर हुआ करती थी। और विभूषण जो है ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अगर वो खुद को रोकता भी तो उसके बच्चों की क्रेविंग की वजह से उसे उन बच्चों के फादर्स के पास जाना ही पड़ता था। वो लोग उसे बहुत अच्छा खाना देते थे ताकि उसके बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ सकें, उनकी गोल्डन कोर भी बहुत अच्छी हो। और लैंसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था मेल प्रेगनेंसी को लेकर। विभूषण को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती थी, जिसका सुपरविजन और कोई नहीं हमारे लैन चिरन किया करते थे, और वो दोनों के दोनों लैन ब्रदर किया करते थे। लैन शिचन तो बहुत हम्बल थे विभूषण की तरफ, लेकिन लवांगची बहुत स्ट्रिक्ट था। वो विभूषण को अक्सर डांट देता था, और जितनी भी लैन इंपीरियर हीलर ने उन्हें स्ट्रिक्टनेस दी हुई थी, इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि विभूषण इस चीज़ के बिना और कुछ ना करे, वो पूरा ख्याल रखता था। विभूषण जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, पर उसके बेबी को उसके फादर की वार्मथ हमेशा चाहिए होती थी, क्योंकि वो हर दिन अपनी गोल्डन कोर को और ज़्यादा कल्टीवेट किया करता था। उसके दोनों के दोनों जो बच्चे थे ना वो बहुत एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगे थे, जो कि कन्फ्लिक्ट डाल देते थे विभूषण की खुद की में। विभूषण जो है वो लवांगची का जिंगशी में रात के टाइम बहुत बार इंतज़ार किया करता था, और पूरी रात लवांगची जो है विभूषण का ख्याल रखा करता था। विभूषण और वो दोनों के दोनों एग्जॉस्ट हो जाते थे, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और वो हमेशा सोचता था कि ये मेल प्रेगनेंसी कितनी डिफ़िकल्ट है। विभूषण को सच में अपनी वॉर्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है, और उसकी वॉर्म जो थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है। वो बहुत ज़्यादा एकदम से रोने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है कि वो एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। विभूषण को अपनी ऐसा लग रहा था कि वॉर्म जैसे फट ही जाएगी और उसकी बॉडी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी उसे बहुत ज़्यादा दर्द देती थी, और वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे, और उसे सांस भी नहीं आ रही थी। तभी लवांगची जो है वो लैन क्लैन की ड्यूटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था। लवांगची जो है वो अपना सारा काम ख़त्म करके आता है जिंगशी में, और वो जैसे ही देखता है कि उसकी वाइफ बहुत बुरी तरह से रो रही है, तभी लवांगची हक कर लेता है विभूषण को। तभी विभूषण जो है वो जिंगशी के पास पहुंचता है। लवांगची को अनयूजुअल सा लगता था। जैसे ही वो जिंगशी पहुंचता था, विभूषण हमेशा उसके लिए वेट किया करता था जिंजर टी के साथ, और उसे नहीं पता था कि विभूषण जो है वो इतनी बुरी तरह से रोने लग जाएगा। लवांगची एकदम से उसके पास जाता है बेडरूम में, और वो स्टन हो जाता है देख के कि विभूषण जो है वो इतनी बुरी तरह से रोता था। जब उसके पेट में दर्द होता था, उसकी जो बिलव्ड वाइफ थी वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। विभूषण जो है वो अपनी टमी को पकड़ता है, रब करता है, स्क्वीज़ करता है, और लवांगची इमीडिएटली एक बटरफ्लाई मैसेज भेजता है लैन शिचन के पास कि विभूषण की कंडीशन ठीक नहीं है। वो बटरफ्लाई मैसेज जो था वो ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम था लैन सेक्ट के अंदर ही, लैन सेक्ट के पर्सन को किसी मैसेज भेजने के लिए। और लैन शिचन को जैसे ही वो बटरफ्लाई मैसेज मिलता है अपनी हथेलियों में, वो देखते हैं कि ये टेलीपैथी के थ्रू उनके ब्रदर ने ये मैसेज भेजा है। लैन शिचन जो है वो इन्फॉर्म करते हैं लैन इंपीरियर हीलर को कि विभूषण की कंडीशन ठीक नहीं है। उसी मेथड को यूज़ करते हुए टेलीपैथी के वो मैसेज को भेजते हैं। लैन डिसिपल भी फटाफट से जिंगशी में आते हैं, और वहाँ पर जो लैन इंपीरियर हीलर था उसे लेके आए होते हैं। लवांगची जो है वो विंग जो कि नॉन स्टॉप रो रहा था, और लवांगची का दिल ये देख के बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है। उसने कभी नहीं देखा था विभूषण इतना ज़्यादा रोएगा, और वो भी अपनी प्रेगनेंसी में। विभूषण बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल पर्सन था, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। यहाँ तक कि अब वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते थे तो उसने कभी नहीं देखा विंग को इतनी बुरी तरह से टूटते हुए या रोते हुए। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और अपनी बीवी को इस तरह से दर्द में देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी विभूषण रोता है और कहता है, लंजा ये बहुत ज़्यादा गर्म है मेरी वॉर्म के अंदर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लंजा। अगर मैं मर गया मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, प्लीज़ तुम एक अच्छी
वाइफ चुनना, मेरे हस्बैंड, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जो वॉर्म है, मेरी टमी फट जाएगी। लवांगची रोने लगता है ये बात सुन के और वो कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें विंग, मैंने ब्रदर को मैसेज भेज दिया है, वो यहाँ जल्दी आ जाएंगे, लैन इम्पीरियर हीलर भी, और मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस विंग चाहिए, सिर्फ विंग, और मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर लैन शिचेन भी पहुँचते हैं जिंगशी में, और वो जैसे ही देखते हैं लवांगची के बेडरूम की तरफ पहुँचते हैं, दोनों के दोनों वी वुजियान और लवांगची को रोते हुए देखते हैं। वी वुजियान का प्रेगनेंसी पेन शुरू हो गया था। लवांगची जो है वो अपनी वाइफ को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता था। लैन इम्पीरियर हीलर जिंगशी में पहुंचते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और ऑर्डर करते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो वी वुजियान को रूम में छोड़ के बाहर चले जाएं। लवांगची मना कर देता है। वी वुजियान के हाथ को वो बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, जैसे कि वो वी वुजियान को कभी जाने ही नहीं देना चाहता था, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वी वुजियान भी बहुत पैनिक हो गया था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसकी फॉर्म से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो थी वो रिलीज़ हो रही थी। लैन शिचेन तो इम्पीरियर हीलर की बातें सुन के उस रूम को छोड़ के चले जाते हैं। लैन चिरेन भी जो है जिंगशी पहुंचते हैं। लैन चिरेन लैन शिचेन से पूछते हैं कि वी वुजियान की हेल्थ कैसी है, और रूम में इम्पीरियर हीलर जो है वो चेक करते हैं वी वुजियान की पल्स को। लैन हीलर जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ पता चला है और उन्होंने वी वुजियान के जो रोप से उन्हें लूज़ किया। तभी लवांगची जो है वो उन्हें रोकता है और कहता है नहीं, मैं खुद से कर लूँगा, क्योंकि वांगची बहुत प्रोटेक्टिव हस्बैंड था और वो कभी नहीं चाहता था कि वी वुजियान को उसके या उसके ब्रदर के अलावा कोई और उसकी बॉडी को देखे। वी वुजियान अपनी आंखें रोल करने लगता है और कहता है लंजा, पॉजेसिव बनना इस मोमेंट पे ठीक नहीं, मैं दर्द में हूँ। लवांगची जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करता और वो एक डेथ क्लियर देता है इम्पीरियर हीलर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हस्बैंड था। इम्पीरियर हीलर भी चेक करता है वी वुजियान के स्टमक को और वो उस पर हर्ब्स लगाता है ताकि वी वुजियान का स्टमक जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। लैन इम्पीरियर हीलर जो है इन्फॉर्म करता है कि लैन फुरेन प्रेग्नेंट है आपके और जिवोजुन के चाइल्ड से, और वो दोनों अनबॉर्न किड जो हैं वो अपनी गोल्डन कोर को डेवलप कर रहे हैं लैन फुरेन की पेट के अंदर, और मुझे नहीं पता कि वो दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इस एनर्जी को, और इसकी वजह से जो ये गोल्डन कोर प्रोड्यूस हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी लैन फुरेन के पेट में आ गई है। वी वुजियान और लवांगची एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। लैन इम्पीरियर हीलर तभी कहता है कि हमें इमिडिएटली एक सिजेरियन डिलीवरी हमारी लैन फुरेन यानी कि दी हेड ऑफ एम्प्रेस लैन फुरेन के लिए तैयार करनी होगी, लेकिन इनकी लाइफ डेंजर में है, हम रिस्क नहीं ले सकते लैन फुरेन के साथ। ये देखने के बाद आगे क्या होगा उसके लिए आप मेरे साथ स्टोरी में जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते हैं कि आगे विंग बचेगा नहीं बचेगा, उसके बच्चे का क्या होगा। ये सब जानने के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।